हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे गोल्डियम इंटरनेशनल के बारे में। इस कंपनी ने FY26 के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। हर लेवल पर कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए थे और बिजनेस मॉडल इनका मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो इस वजह से मुझे लगा कि इस कंपनी को डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले डिस्क्लेमर यही देना चाहूंगा कि इस कंपनी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस मॉडल समझेंगे, Q4 के क्या नंबर्स है, उसके अलावा ये अपने बिजनेस को डाइवर्स कर रहे हैं। पहले तो एक्सपोर्ट से ही इनका रेवेन्यू आता था ज्यादातर, अभी यहाँ पे रिटेल सेगमेंट के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पे कंपनी किस तरीके से यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक दे रही है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर्स कैसे है, फ्यूचर आउटलुक कैसा है, FY27 के लिए कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया है, सारे कुछ यहां पे डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। लेकिन ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक नहीं है, हो सकता है आगे जाके इंक्लूड करूं मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन एज यू नो कि इन्वेस्टमेंट हमेशा एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। किसी को देख के या फिर किसी के कहने पे आपको कोई भी कंपनी जो है वो नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए वीडियो है। तो आइए सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग इस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं, तो बिजनेस मॉडल को समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी क्या करती है, जो लैब ग्रोन डायमंड होते हैं उसके ज्वेलरी बनाती है। जो आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं उसके ज्वेलरी बनाते हैं और काफी प्रीमियम ज्वेलरी बनाते हैं। मतलब इनका एक रिंग अगर आप खरीदने जाओगे तो वो 90K तक से यहां पे स्टार्ट होता है, 25-30 हजार के, 90K के, 1 लाख ऊपर तक के भी यहां पे इनके रिंग्स रहते हैं। तो जो लैब ग्रोन दिखने में नेचुरल डायमंड की तरह ही दिखता है और इसकी डिमांड कंज्यूमर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, स्पेशली ओवरसीज कंट्रीज के अंदर। और इसी वजह से देखोगे तो ये लोग जो ये लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं उसके जो ज्वेलरी होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, डिजाइन करते हैं और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अभी तक कंपनी का 90% से ज्यादा का जो रेवेन्यू आता है वो आता है एक्सपोर्ट से, और वो भी मेनली यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है वो ये लोग अपना ज्वेलरी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं यहां पे और उसको डिजाइन करते हैं यहां पे इंडिया के अंदर। इनके लाइक 2-3 सब्सिडरीज है इंडिया के अंदर और एक सब्सिडरी इनका यूएस के अंदर है। लेकिन यूएस के अंदर जो इनका सब्सिडरी है वो सिर्फ वहां पे ऑपरेशन संभालता है, सिर्फ वहां पे मार्केटिंग, पैकेजिंग और लाइक कस्टमर रिलेशंस संभालता है। वहां पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ये लोग नहीं करते। हाँ, बीच में क्या था कि जो टैरिफ का इश्यू है उसके कारण इन्होंने कास्टिंग हाइब्रिड मॉडल इन्होंने यहां पे अपनाया था, वो क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पूरा इनका जो ज्वेलरी बनता है, एक तो इनका इको फ्रेंडली करके एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहां पे ज्यादातर इनके लैब ग्रोन डायमंड्स के ज्वेलरी बनते हैं और उसके बाद ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका में जो बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको, मेनली रिटेलर्स को, जो बड़े बड़े होलसेल शॉप्स होते हैं उनको ये लोग यहाँ पे बेचते हैं। जैसे वॉलमार्ट हो गया, वैसे इन्होंने अपने क्लाइंट्स के नाम तो नहीं अनाउंस किए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली काफी सारे आर्टिकल मैंने पढ़े, वहां पे देखा कि वॉलमार्ट को भी ये अपना जो सामान है या फिर अपने जो ज्वेलरी है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो भाई क्या करते हैं, लैब ग्रोन जो डायमंड्स होते हैं उसकी ज्वेलरी बनाते हैं प्रीमियम और उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए के अंदर और अदर कंट्रीज के अंदर। मेनली यूएसए से इनका बड़ा रेवेन्यू आता है। ठीक है, कंपनी यहां पे डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ यहां पे इंडिया में करती है। उसके बाद यहां पे जो बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं अमेरिका और अदर कंट्री में, उनको बेचते हैं। क्या कुछ बनाती है कंपनी, मेनली तो इनका 88% के आसपास का रेवेन्यू तो लैब ग्रोन डायमंड के जो ज्वेलरी होता है उससे आता है। बाकी यहाँ पे नेचुरल डायमंड के भी ज्वेलरी बनाते हैं। क्या कुछ बनाते हैं, एंगेजमेंट रिंग हुए, वेडिंग बैंड्स, उसके लिए यहाँ पे इयरिंग्स, ब्राइडल सेट, ये सारा कुछ यहाँ पे बनाते हैं। प्रीमियम सेगमेंट, मतलब इनके कस्टमर्स कौन से होते हैं, जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं वो, ठीक है, पैसे वाले लोग इनके। मतलब भाई 90K की रिंग तो कौन खरीदेगा, 25,000 की रिंग कौन खरीदेगा, 30,000 की रिंग कौन खरीदेगा, जो अल्ट्रा रिच लोग होंगे भाई। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी देखो अभी तक तो ये एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू 90% प्लस का रेवेन्यू, और अभी भी एक्सपोर्ट ही इनका मेन बिजनेस है। जो ज्वेलरी बनाते हैं और यूएसए के अंदर और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से इनका रेवेन्यू आता है। लेकिन अब ये लोग जो है वो एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ये क्या है कि रिटेल बिजनेस में जा रहे हैं। इंडिया में एक तो इनका हो गया B2B बिजनेस, वो एक्सपोर्ट बिजनेस हो गया। अब B2C बिजनेस में जा रहे हैं, ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर कर रहे हैं, रिटेल शॉप सबसे खोल रहे हैं और उसमें इन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड किया है ओरिजेम, और इस तरीके के प्रीमियम स्टोर्स ये अपने ओपन कर रहे हैं। अभी तक यहां से कोई ज्यादा रेवेन्यू नहीं आया इनका। लाइक 24 स्टोर्स है इनके, उसमें से ज्यादातर काफी नए स्टोर्स है, लेस देन 60 डेज ही हुए उनको, एंड 5-5.5 करोड़ का ही रेवेन्यू अभी तक यहां से इनका आया है। बाकी ये मतलब नया बिजनेस है, ये इमर्जिंग बिजनेस है कंपनी के लिए। ओरिजिन इनका ब्रांड है, जहां पे ये स्टोर, नए नए शोरूम्स और नए नए मॉल्स के अंदर अपने स्टोर्स खोल रहे हैं।
जोधपुर के अंदर इनका स्टोर है, मुंबई के अंदर शुरुआत इन्होंने मुंबई से की, आज के दिन 8 स्टोर्स इनके मुंबई में हैं। उसके अलावा बेंगलोर के अंदर स्टोर्स हैं इनके, हैदराबाद के अंदर, अलग अलग जो बड़े बड़े सिटीज है वहां पे इनके स्टोर्स हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है ये इनका एक रिटेल ब्रांड है जो इन्होंने स्टार्ट किया है। जैसे अपना ज्वेलरी सेगमेंट में कल्याण वगैरह के जो रिटेल शॉप्स है, इस तरीके से ये अपने स्टोर्स यहाँ पे खोल रहे हैं। लेकिन ये मेनली इनका थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है। ये लोग जो है वो लैब ग्रोन डायमंड्स के जो ज्वेलरीज होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, जबकि कल्याण वगैरह जो है वो गोल्ड के ज्वेलरीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, प्योर गोल्ड के ऊपर। ठीक है, बाकी ये इनका सेकंड ग्रोथ इंजन होगा। ठीक है, ये डाइवर्स कर रहे हैं अपने बिजनेस को, मतलब यहां पे भी इनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि भाई B2B तो अच्छा कर रहे हैं हम, लेकिन रिटेल में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनको दिखी, तो इस वजह से इन्होंने यहां पे ओपन किए। 24 स्टोर्स इनके ऑपरेशनल अभी हो चुके हैं। ये स्टोर्स काउंट अगर देखोगे आप लोग, काफी रैपिडली ये लोग स्टोर्स अपने ओपन कर रहे हैं। अगर जनवरी के अंदर देखोगे, इसी साल जनवरी तक इनके जो थे, ओरिजिन के केवल यहाँ पे 12 स्टोर्स थे, उसको डबल कर दिया इन लेस देन 5 to 6 months। और कंपनी कह रही है कि 8 स्टोर हमारे और भी पाइपलाइन में है, जो कि सितंबर तक जो है वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। मतलब सितंबर, इस साल सितंबर 30 तक इनके जो स्टोर काउंट है वो हो जाएगा टोटल यहाँ पे 32। अभी कितना है? 24। और ये ईयर खत्म होते होते ये लोग कह रहे कि हमारा टारगेट है कि 45 to 50 स्टोर्स हम लोग ओपन कर ले, मतलब स्टोर काउंट हम लोग 45 to 50 तक ले जाए। तो कितना रैपिडली ये इस बिजनेस में भी जा रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हो। नंबर्स कैसे डिलीवर किए कंपनी ने? एज ऑफ नाउ तो एक्सपोर्ट से ही इनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है। Q4 के नंबर्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो लगभग 240 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू ने किया। 21% की ग्रोथ थी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर बेस पर। ठीक है, बाकी EBITDA 58 करोड़ का EBITDA। ठीक है, लेकिन EBITDA मार्जिन्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हुए इनके। अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पे लगभग 24% के EBITDA मार्जिन्स इन्होंने जो है वो डिलीवर किए हैं, जो कि Q4 FY25 के अंदर 21% के थे। पैट देखोगे आप लोग तो 37 करोड़ का पैट किया है इन्होंने सिर्फ इस क्वार्टर के अंदर। 61% की ग्रोथ, मतलब बहुत अच्छा आप देख सकते हो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला है, क्योंकि एक्सपोर्ट रेवेन्यू इनका बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे पैट मार्जिन्स भी देखोगे आप लोग तो लगभग 11.5% के पैट मार्जिन्स बढ़ गए हो चुके हैं यहाँ पे 15.30%। ठीक है, फुल ईयर के नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे 1000 करोड़ का प्लस का रेवेन्यू ऑल ओवर। यहाँ पे फुल ईयर FY26 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ 28% का, EBITDA ग्रोथ 36% का, EBITDA मार्जिन्स लगभग यहाँ पे 24% के EBITDA मार्जिन्स वर्सेस 22.8% के जो Q4 FY25 में थे। पैट इन्होंने 171 करोड़ के आसपास का पैट किया है इन्होंने, 46% की पैट ग्रोथ है। और बाकी यहाँ पे पैट मार्जिन्स लगभग यहाँ पे 16.70 के यहाँ पे पैट मार्जिन्स है, और ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, करीबन यहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव किया अपने पैट मार्जिन्स को भी। तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए Q4 के अंदर भी और फुल ईयर FY26 के बेस पर भी, तो बहुत अच्छे नंबर्स है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कॉल्स की, लेकिन उससे पहले जो इनका ओरिजिन ब्रांड है उसके बारे में मैं आपको और जानकारी दे देता हूं। ये इनका नया बिजनेस है, नया ग्रोथ ड्राइवर्स होने वाला है इनके लिए। एक्सपोर्ट से तो अभी 90% प्लस रेवेन्यू आता है, ऑलमोस्ट कह लो ना 100% ही। ठीक है, 1% 2% ही रेवेन्यू अभी तक तो यहां से 1-2% भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, सिर्फ B2B नहीं रहना चाहती है कंपनी, अब B2C में भी आ गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनके 24 टोटल ऑपरेशनल स्टोर्स है 12 सिटीज के अंदर। ठीक है, और जो ज्वेलरी ब्रांड है लैब ग्रोन के, उसमें टॉप 3 में आ गया है ये ब्रांड अब। ठीक है, और इन्होंने अभी रिसेंटली बहुत यूनिक और काफी प्रीमियम ज्वेलरी ये लोग बनाते हैं लैब ग्रोन डायमंड का, बहुत मास्टर ये इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो क्वालिटी एक जो है उसका एश्योरिटी बहुत अच्छा रहता है। ये 360 करके कुछ रिंग इन्होंने, जिसमें ये बहुत ज्यादा कलर्स, मेटल्स और मतलब अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पे कस्टमाइज आप करवा सकते हो। तो भाई जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है, उनकी डिमांड रहती है इस तरीके के प्रोडक्ट्स के। ठीक है, बाकी अभी तक तो Q4 के अंदर करीबन 5.5 करोड़ का ही रेवेन्यू यहाँ पे डिलीवर हुआ है ओरिजिन से। इनका बहुत नया मॉडल है अभी इनके लिए। 8 नए स्टोर सितंबर 2026 तक आ जाएंगे। ठीक है, और जो है इनकी स्पेशलिटी वही है कि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑफर करेंगे, कलर्स एंड प्राइस पॉइंट्स अलग अलग। ठीक है, और ये 360 डिग्री वाला जो रिंग इन्होंने लॉन्च किया वो कह रहे हैं यहाँ पे बहुत, मतलब ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस तरीके के रिंग्स यहाँ पे इंडिया में बना रहे हैं, ये इनका यूनिक प्रोडक्ट है।
ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे Q4 के कॉन कॉल्स में क्या कुछ बातें हुई। ठीक है, कॉन कॉल्स इनका थोड़ा सा छोटा था, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो अभी गोल्ड की ड्यूटी हाइक हुई, ठीक है, गोल्ड की ड्यूटी हाइक हुई 15%। इससे कंपनी कह रही है कि हमको कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग स्पेशल इकोनॉमी जोन, ये सिप्स करके एक एरिया है मुंबई में, जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ये सारी ड्यूटीज वगैरह में जो है वो मतलब रिलैक्सेशंस मिलता है कंपनीज को, वहां से स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ये लोग ऑपरेट करते हैं, तो इनको ये ड्यूटी हाइक का जो है वो वहां से राहत मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बात करोगे तो टोटल यहाँ पे जो ये लैब ग्रोन डायमंड है वहां से इनका 88.3% रेवेन्यू आया Q4 के अंदर, और ऑनलाइन रेवेन्यू इनका 27%, एंड ये ओवरऑल एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है उसमें 88.3% लैब ग्रोन डायमंड का था। ठीक है, ऑर्डर बुक इनका करीबन 200 करोड़ का ऑर्डर बुक यहाँ पे, 2000 मिलियन का ऑर्डर बुक यहाँ पे मार्च 2026 तक है कंपनी के पास। ठीक है, फ्यूचर आउटलुक क्या दिया है कंपनी ने। ठीक है, आगे जाके ये लोग कह रहे हैं कि जो हायर वैल्यू फैशन ज्वेलरी है उसमें ये लोग यहाँ पे एंटर होने वाले हैं। अभी तो क्या है कि छोटे ज्वेलरी ये ज्यादा बनाते, लेकिन अब जो है वो नेकलेस हो गए, ठीक है, उसके अलावा ब्रेसलेट्स हो गए, जिसकी प्राइस काफी मतलब प्राइस वैल्यू हाई है, उसकी तरफ भी अपने आप को यहाँ पे डाइवर्स करने वाले हैं। ठीक है, बाकी मार्जिन्स के लिए कंपनी ने बोला है अभी लगभग 24% के आसपास के 24% प्लस के यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे FY26 के अंदर। कंपनी कह रही है ये स्टेबल भी रहेंगे और आगे जाके इंक्रीज उन्होंने, मतलब कंपनी ने क्लियरली यही बोला कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे मार्जिन्स काफी इंप्रूव होंगे FY27 के अंदर भी। ठीक है, तो मार्जिन्स इंप्रूवमेंट के लिए कंपनी काफी ज्यादा बुलिश है। एक यहाँ पे चीज है जिसमें मार्जिन्स में इनको बेनिफिट मिलता है, वो है इनका हाइब्रिड कास्टिंग मॉडल। इसमें कंपनी करती क्या है कि अभी बीच में ट्रम्प का ये टैरिफ वगैरह का इश्यू आ गया था, तो क्या था कि कंपनी का तो भाई अमेरिका से मतलब बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, ऑलमोस्ट कंपनी डिपेंड है अमेरिका के रेवेन्यू के ऊपर, तो दिक्कत हो जाती है इनको अगर टैरिफ में लोचा होता तो इन्होंने क्या किया कि इनके जो लाइक ज्वेलरी थे उसमें जो गोल्ड या फिर दूसरे रॉ चीजें जो लगती है उसकी सारी कास्टिंग ये लोग अमेरिका में कहते हैं पहले। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट अमेरिका के ओरिजिन का हो गया। ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट इनको अमेरिका की जो इनकी सब्सिडरी है वो इनको इंडिया में भेजती थी। इंडिया में वो लैब ग्रोन डायमंड वगैरह का जो इनका वैल्यू एडिशन था वो ये लोग करते थे और वापस से फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। तो अमेरिका के ओरिजिन का वो प्रोडक्ट हो गया, तो वहां पे जो ये टर्म का टैरिफ वगैरह है वो ज्यादा लगेगा नहीं, बहुत ज्यादा इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो उसकी वजह से ये कंपनी कह रही है कि हमको बहुत ज्यादा मार्जिन में बेनिफिट हुआ। ठीक है, और आगे जाके भी इंप्रूव होंगे इनके मार्जिन, ये ऐसा कंपनी का कहना है। अब यहां पे मेरे को थोड़ा सा भाई दिक्कत लगा कि कंपनी को जब गाइडेंस का पूछा तो कंपनी ने भाई वही नॉर्मल घिसा पिटा जवाब दिया कि हम डबल डिजिट से जो है वो ग्रो कर लेंगे। अब क्लियर गाइडेंस ये लोग दे नहीं रहे। अगर बोल रहे डबल डिजिट 15% प्लस या फिर 20% प्लस से ग्रो होंगे, ऐसा बोलते तो भी चलता। अब डबल डिजिट में तो भाई 11% का भी रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्न है, इस वजह से मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूं, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, इस वजह से मैंने यहाँ पे इस कंपनी को डिस्कस किया। गाइडेंस कंपनी ने इतना अच्छा नहीं दिया, बाकी कॉन्टिन्यूसली हमको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। देखते हैं Q1 के अंदर जो ये वन टाइम ग्रोथ था पूरे ईयर के अंदर इन्होंने दिया, या फिर आगे भी ग्रोथ एंड डिमांड सिनेरियो इतना हाई रहने वाला है या नहीं। ऑल्दो डिमांड के बारे में कंपनी ने बोला कि काफी पॉजिटिव है, ये अमेरिका के अंदर है स्पेशली बहुत अच्छी डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की, तो डिमांड में कोई भी दिक्कत नहीं है, काफी पॉजिटिव है कंपनी। लेकिन वही है भाई कि जब आप बोलते हो, आपसे पूछा जाता है इतना कॉन्फिडेंटली, आप गाइडेंस के बारे में नहीं बता पाओगे या फिर गाइडेंस दो ही नहीं फिर। ठीक है, ऐसा घिसा पिटा गाइडेंस देना उससे अच्छा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं इस कंपनी में एज ऑफ नाउ इन्वेस्टेड नहीं हूं, हो सकता है आगे हो जाए इन्वेस्ट। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया, जो इनके ओरिजिन के स्टोर्स हैं FY27 खत्म होने तक अभी जो 24 स्टोर्स है उसको यहाँ पे डबल करना चाहते हैं 45 से 50 स्टोर्स। ठीक है, तो यही है भाई ओवरऑल। तो ठीक है, कुछ ज्यादा यहाँ पे कॉन्कॉल्स के अंदर चीजें डिस्कस हुई नहीं, वही डिस्कस हुई। बाकी ओवरऑल कंपनी के बारे में लोगों ने पूछा, तो सब्सिडरी के बारे में इन्होंने जानकारी दी। अलग अलग इनके सब्सिडरी है कि यहाँ पे इनका इको फ्रेंडली करके जो कि इनके लैब ग्रोन का डायमंड का पूरा ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करता है। एक यहाँ पे इनका गोल्डियम USA सब्सिडरी है जो कि वहां पे ऑपरेशनल चीजें करता है। ठीक है, और यहाँ पे 2-3 और सब्सिडरी है इनके जो अलग अलग काम करते हैं, कोई मार्केटिंग का करता है, कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का करता है, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का करता है। ठीक है, तो यही चीजें हैं। बाकी ओवरऑल कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए, लेकिन ग्रोथ गाइडेंस
जो मार्जिन है उसको लेके बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट ग्रोथ गाइडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंट कंपनी दिखी, इतना कॉन्फिडेंट कि इनके जो लाइंस थे कॉन कॉल्स के अंदर वो देख के लगे कि भाई कंपनी कंफर्टेबली अपने मार्जिन को यहाँ पे इंप्रूव कर सकती है। लेकिन रेवेन्यू गाइडेंस का क्या, डबल डिजिट आपने बोल दिया सिर्फ, ठीक है, तो वही चीज है। ऑल तो इनका FY26 काफी हाई बेस पे था, तो वो भी एक दिक्कत है कि वहां से ये लोग कितना ग्रो कर पाते हैं। तो इस वजह से बाकी कॉन्टिन्यूसली कंपनी को देखेंगे Q1 के अंदर क्या नंबर्स और क्या कॉन कॉल्स की इंफॉर्मेशन लेके आती है कंपनी, उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करेंगे। और एक टाइम पर लगा मेरे को कि एंटर करने जैसा है तो मैं हो जाऊंगा। बाकी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हर एक के लिए सब्जेक्टिव डिसीजन हो सकता है ये कॉन कॉल वगैरह ये वीडियो देख के आप कंफर्टेबल हो, आप पैसा उसमें डाल दो, मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। कोई और बंदा हो जो कि नहीं डालेगा, आप डाल दो, ठीक है। तो ये डिपेंड ऑन यू है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं अलग अलग कंपनीज में बैट्स लेने के लिए। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने पोर्टफोलियो का ये कंपनी में उनको इंटरेस्टिंग लगा तो बहुत छोटा सा चंक अपना पोर्टफोलियो का डाल दे उसमें, ठीक है। तो मैटर करेगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिसीजंस होंगे। ये बाय सेल रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं लेना है वीडियो को, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो को लेना है। हाँ, अगर कोई डाउट्स है कमेंट्स बॉक्स में पूछे, मैं आंसर करूंगा, आपके डिसीजन को लेने के लिए हेल्पफुल जरूर बनूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों कॉन्फिडेंस आपको शायद मेरा कम दिखे वीडियोस में, क्योंकि नया हूं, वीडियोस बनाना स्टार्ट किए इस फील्ड के अंदर। बाकी इस फील्ड में है मतलब इन्वेस्टर्स तो काफी टाइम से है, लगभग बाजार में 8-9 साल हो गए, लेकिन वीडियोस बनाना अभी स्टार्ट किया है। लेकिन धीरे धीरे और वैल्यू एडिशंस के लिए यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंट है अपने आप में, और आगे जाके और वैल्यू एडिशंस करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। अगर आपका कोई सजेशन है कि ये चीजें मेरे को ऐड करनी चाहिए वीडियो में, या फिर ये चीजें मैं सुधार सकता हूं, तो फीडबैक कमेंट्स के अंदर जरूर दीजिएगा। और क्वेश्चंस है तो भी पूछिएगा, और रिव्यू और फीडबैक जरूर दीजिएगा यहाँ पे कमेंट्स के अंदर, और कोई सजेशन है तो भी, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।